नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक्शन में अनुराग। दरअसल हमने 3 दिन पहले ही बात की थी कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन बने हैं और उनके बारे में कहा जाता था कि वो कामकाज में थोड़ा सा सख्त हैं, और अब जब दिल्ली की पसंद पर आए हैं तो वो सख्ती में मुझे लगता है कि और थोड़ी सी कसावट देखने को मिलेगी, या यूँ कहें कि सख्ती में और 4 चांद लग जाएंगे। ये 2 दिन की बैठकों से लग भी गया। नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। जो फीडबैक मिल रहा है अधिकारियों से और बाकी लोगों से, उससे पता चलता है कि जो उनके तेवर हैं वो नरेंद्र मोदी के कामकाज के हिसाब से ही यहाँ भी तय होंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सीधा सा मानना है कि कोई भी काम हो वो क्वालिटी कंट्रोल्स में हो और समय सीमा के भीतर हो। ये 2 चीज़ों पर हमें लगता है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन जी का फोकस रहेगा, और इसमें गड़बड़ी करने वाले अफसर एक तरह से उनकी कठोरता का शिकार होंगे। वो जिम्मेदारी तय की जाएगी और फिर उन पर कार्रवाई होगी। न केवल अफसर बल्कि काम करने वाले ठेकेदार भी ब्लैक लिस्ट की सूची में आएंगे। तो ऐसा लगता है कि अब मध्य प्रदेश में आने वाले दिन प्रशासन और सरकार के लिहाज से सख्त होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा कि सड़क पर गड्ढे हैं तो वो भरे जा रहे हैं। अगर पुल पुलिया का डिज़ाइन ख़राब था तो ठीक है, अफसर को नोटिस दे दिया गया है। अब लगता है कि जो एजेंसी है जो मॉनिटरिंग करती है उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि मोटी रकम दी जाती है ऐसी एजेंसियों को जो नक्शे बनाती है, नक्शे बनाने के साथ कामकाज की मॉनिटरिंग करती है। तो अब कह सकते हैं आम आदमी के हिसाब से थोड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, और अधिकारियों और ठेकेदारों के लिहाज से थोड़े दिन उनके खराब होने वाले हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे एक्शन में अनुराग, और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं, जयंत तोमर जी हैं हमारे साथ, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री विकास तिवारी जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी फ़ोन पर रहेंगे, और एक तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे 5वें साथी रहेंगे डॉक्टर भुवनेश गर्ग। भुवनेश गर्ग को इसलिए भी हम जोड़ रहे हैं कि जिस दिन हमने 2 दिन पहले जब इस पर चर्चा की थी अनुराग जैन जी के मामले में, तब उन्होंने कहा था कि अनुराग जी से उनके पारिवारिक संबंध है और वो जानते हैं कि वो किस मिजाज के हैं। उन्होंने ये एक तरह से शुभकामना भी दी थी कि आने वाले समय में सख्ती होगी, और सख्ती दिखना शुरू हो गई है। विस्तार से बात शुरू करें उसके पहले बता दें कि हम चर्चा की शुरुआत करेंगे विकास तिवारी जी के साथ। विकास जी, आपने खबर भी ब्रेक की थी, इसके बाद ये भी उस दिन आपने कहा था कि उनका जो कामकाज का तरीका उसमें नवाचार होंगे। तो उस नवाचार की झलक 2 दिन में दिखाई पड़ गई। कल और आज की बात करें, और अब जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें भी हमें लगता है कि दिखेगा कि प्रशासन की तरफ से किस तरह की प्रेसी बन रही है, किस तरह के जो प्रस्ताव है वो उसमें आ रहा है, क्योंकि मंत्री तो सिर्फ एक लाइन देते हैं, बाकी तैयारी तो अफसर करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कितना लग रहा है कि आमूलचूल बदलाव 6 महीने में होंगे, 4 महीने में होंगे, या इस पर टकराव भी हो सकता है? आपका सोचना। राघवेंद्र जी, जैसे कि पहली बैठक जो मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सारे अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिवों के साथ की जी, उसमें उन्होंने एक संदेश सारे ब्यूरोक्रेसी को 2 टूक शब्दों में दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप आईएएस हैं तो अपने आप को खलीफा ना समझें। आपके अधीनस्थ जो इंजीनियर भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, और भी जो वर्ग के लोग आते हैं, वो उस क्षेत्र को ज़्यादा समझते हैं, तो उनकी भी सुने, फिर कोई निर्णय लें। खुद ये ना समझें कि हम आईएएस हैं तो हम सबसे ऊपर हो गए। ये संदेश देके उन्होंने कहा है कि भाई आपको सबका सम्मान करना है, सबकी बात सुनना है। और 2-3 चीज़ें उन्होंने अधिकारियों की बैठक में उन्होंने साफ की। उन्होंने कहा कि भाई जो सरकारी तंत्र जो चलता है जिस प्रकार से कि पत्र भेज दिया और फाइल चल रही है धीरे धीरे, ये अब नहीं होगा। आप पत्र भी भेजें और आप साथ में ही हैं मंत्रालय में तो आपस में बातचीत भी करें। ये केवल ना मंत्रालय में होगा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको काम करवाना है तो केंद्र सरकार में जो अधिकारी हैं विभागों के, उनके भी वो संपर्क में रहें, उनसे भी लगातार बात करते रहें। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया अपना कि जब वो मंदसौर कलेक्टर थे तो एक योजना के लिए वो बार बार बात करते रहते थे, और उस योजना का एक हिस्सा उनको मिल चुका था, लेकिन उनके बार बार बात करने का असर ये हुआ कि दोबारा भी उनको उस जिले में वो योजना मिली। ऐसी बहुत सारी बातें अनुराग जैन साहब ने कही।
और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है विकसित भारत का विजन, और उसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को भी विकसित मध्य प्रदेश बनाना होगा। और इसके लिए वो सभी का सहयोग चाहते हैं, सभी का साथ चाहते हैं और टीम वर्क से वो काम करना चाहते हैं। और कमजोरियों पे भी उनकी नज़र है, जैसा कि अपने कार्यक्रम में ही आपने पिछले बार संकेत दिए थे कि जो मेट्रो बन रही है उसमें गड़बड़ियां हैं, अलाइनमेंट में गड़बड़ियां हैं, और डीबी मॉल के सामने जो गाड़ियां निकलती हैं नीचे तो वो टकराती हैं। और ये जानकारी भी अनुराग जैन तक पहुंची और उन्होंने इस दौरान भी कहा, जब चर्चा करी, उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग के अफसरों से बातचीत करी, तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई जो अलाइनमेंट गड़बड़ हुए हैं, जिनके कारण करोड़ों रुपए खर्च हुए, बेकार गए, ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं देखा गया, इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई, और इस पर नज़र रखें और जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय करें और जरूरत पड़ेगा ऐसे लोगों को बाहर भी करें। तो ये संकेत दे दिया उन्होंने कि मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और जुट के मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। विकास जी, अगर एक लाइन में कहा जाए तो अनुराग जैन के कामकाज संभालने के साथ ही नौकरशाही में एक तरह से सक्रियता आई है और भय के साथ भय मिश्रित जिम्मेदारी का भाव आया है। भय इसलिए कि जो अभी तक तो सब गुडी गुडी चल रहा था, अब अनुराग जैन चूंकि दिल्ली से आए हैं, मैंने दिल्ली की पसंद के, मैं हम लोग बार बार इस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि अनुराग जैन जी का नाम अंतिम क्षणों में दिल्ली से आया था। उसके पहले तो एक दूसरे अधिकारी का नाम लगभग तय हो गया था और उनको बधाई भी दे रहे थे। तो कह सकते हैं कि अनुराग जैन जी के पास दो पावर हैं, एक तो वो खुद चीफ सेक्रेटरी हैं और दूसरा पीएमओ का पावर उनके साथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को एक मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं। अब उनके कामकाज की जो गति है, मोदी के जो कामकाज का तरीका, उस रफ्तार से चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश को और कदम ताल करनी पड़ेगी। हमारे साथ योगी राज जी, इस पूरे मसले पर आप क्या देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है और उस हिसाब से कई मामलों में बीजेपी ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कृषि उत्पादन की हम बात करें, महिला कल्याण की बात करें, बेटियों की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं, कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया और देश भर में रिकॉर्ड बना। लेकिन जहाँ तक गवर्नेंस की बात है उसमें बड़े लापरवाही रही, क्योंकि ये जो इस मामले में सख्ती की ज़रूरत है। और एक कहावत है पुरानी, अपने गांव देहात में चलती है कि अगर आप एक कौवा मार के टांग देंगे ऊपर तो फिर बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी थोड़े से उदारवादी मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने कोई कौवा मारकर नहीं टांगा था। लेकिन अनुराग जी दिल्ली से आए हैं और मोदी और अमित शाह ने ज़रूर उनसे कहा होगा कि आप कौवा मार के टांग दीजिए, और उसके बाद देखिए कि कामकाज कैसा होता है, क्योंकि नौकरशाही तो ऐसी है जो सवार को देखती कि सवार कैसा है। इसमें तो अनुराग जी खुद ही सवार भी हैं और वो घोड़े भी हैं, सब हैं। आपकी राय, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भोपाल भी अच्छा होगा, मध्य प्रदेश भी अच्छा होगा, यहाँ के फ्लाईओवर, यहाँ की सड़कें, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा कैसी होगी अनुराग जी के नेतृत्व में? नौकरशाही की बात करें, बाकी नेतृत्व तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का है और देश में मोदी का है। देखिए, आपने जो जिस बात का जिक्र किया कि गांव में कौवा मार के टांग देते हैं जी, तो वो तो एक बार मारते हैं, लेकिन अनुराग जी वो शिकारी हैं जो रोज कौवे मारने की दक्षता रखते हैं। नहीं, ये कहकर भी भेजा गया हो दिल्ली से कि आप रोज कौवे मारिए ताकि सब ठीक रहे। और दूसरा क्या है कि पिछले 4-6 सालों का यदि आप एज ए चीफ सेक्रेटरी लोगों का एनालिसिस करो, जो भी वहाँ बैठे जी, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक में या इवन ब्यूरोक्रेट्स में भी कोई ऐसी कोई बड़ी धमक नहीं रही। इकबाल सिंह बैस थे तो एक पर्टिकुलर, एक कहा जाता था कि टाइप के हैं। सीएम से उनकी चूँकि ट्यूनिंग ठीक थी, लेकिन काफ़ी अफसर उनसे नाराज़ रहे और खुल के काम नहीं हो पाया। फिर वीरा राणा आई तो ये तो एक तरह से एक्सटेंशन पर ही चली। पहली बार मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले आधे दशक में एक ऐसा अफसर मिला है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और ये उन्होंने जब भोपाल कलेक्टर थे तब भी काम करके दिखाया। और चूंकि अब वो प्रधानमंत्री की पसंद के अफसर रहे और प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक जनशक्ति मिशन करके जिस पे उन्होंने लगाया था, जिसमें तमाम योजनाएं पूरे देश में उस मिशन के जरिए हो रही हैं, उसके वो चीफ रहे। तो उनको ये पता है कि किस योजना की क्या स्थिति है, कैसे उसको पूरा कराया जाएगा और कौन से लोगों से कराया जाएगा। एक चीज़ और है, आज के दौर में राघवन जी, आप नेतागिरी भले ही कुछ भी माने, लेकिन प्रशासनिक मुखिया यदि टॉप का है, काम कराने की मादा रखता है, तो योजनाएं बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट होती हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अनुराग जैन जैसे यदि अफसर मध्य प्रदेश को मिले हैं तो मैं तो मानता हूँ एक बहुत व्यवहार कुशल, बहुत प्रैक्टिकल
और योजनाओं को बहुत जी। बारीक से नज़र रखने वाले, और भोपाल की तो वो रग रग से वाकिफ है, वाकिफ है। और प्रदेश की भी रग रग से वाकिफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य है, इतना बढ़िया अवसर मिला है। और अब बहुत सारी योजनाएं केंद्र की जो मध्य प्रदेश में, जैसे विकास भाई ने भी जिक्र किया है, चाहे वो मेट्रो का हो, और अब जो नया ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है मोहन यादव ने, जी। कि लगातार निवेश निवेश और इन्वेस्टर मीट और मीट। अब यदि वो इन्वेस्टर मीट को यदि कोई अमली जामा पहना सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो अनुराग जैन साहब हो सकते हैं। बिल्कुल योगीराज जी, दरअसल ऐसा दुर्लभ संयोग होता है कि किसी मुख्यमंत्री में प्रशासनिक दक्षता भी हो, क्योंकि राजनीति करना अलग काम होता है। राजनीति में दक्ष होते तभी तो वो सीएम बनते हैं, लेकिन राजनीति में दक्षता के साथ प्रशासनिक दक्षता कम लोगों में पाई जाती है। यहाँ ये कॉम्बिनेशन है कि मोहन यादव राजनीति में दक्ष इसलिए मुख्यमंत्री हो गए, और अनुराग जैन जी प्रशासन के मुखिया हैं, कलेक्टरी का उनको तजुर्बा है, भोपाल के कलेक्टर रहे हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की टीम में उन्होंने काम किया है, केंद्र सरकार के साथ काम किया है, तो उनको दोहरा तजुर्बा है, तेरह तजुर्बा है। तो दिल्ली में मोदी के कामकाज करने का तरीका वो समझ गए हैं। मध्य प्रदेश में इसी रफ्तार से काम होगा ऐसा लगता है। हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी भी हैं। भुवनेश गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप चाहें तो अपनी बात करके इस चर्चा से थोड़ा सा विराम भी ले सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि 2 दिन की जो बैटिंग हुई है वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वनडे की बैटिंग हो रही है, एक दिवसीय मैच की अनुराग जैन जी की तरफ से, और जो अच्छा काम चाहते हैं वो खुश हैं कि अभी संकेत तो बहुत बढ़िया है, बाकी फिर आगे देखा जाएगा। नहीं राघवेंद्र जी, बात बिल्कुल सही है कि जैसे हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि चूंकि उनको दिल्ली का बड़ा भक्त है। जी। हेलो, सुन पा हाँ रहे जी हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, उनको चूंकि दिल्ली का बड़ा भक्त है, तो मैं समझता हूँ जितना भी सुगबुगाहट या विरोध या कुछ होता है वो सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि चूंकि अनुराग जी की कार्यप्रणाली, कार्यशैली और उनकी राष्ट्रवादिता जग जग में जाहिर है, वो लगातार वो सब काम करते रहे हैं जो देश के लिए, राज्य के लिए बेहतर से बेहतर हों। और यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि उनके आने से पहले कहीं किसी तरह का कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि जैसा चल रहा है अफसरशाही की बेलगामी हम लगातार देख रहे थे। नहीं तो ऐसा कैसे संभव है कि इतने सारे अफसरों के होते हुए मेट्रो डीपीआर, सड़कों के अलाइनमेंट, गड्ढे और जगह जगह पे बिल्कुल लापरवाहियां, ये कैसे संभव थी? ये तो हो ही नहीं सकता था। ये सब अफसर क्या कर रहे थे? मैं समझता हूँ कि अब आ गया है समय जब प्रदेश को राजस्व में और प्रदेश को सुरक्षा में सबसे ऊपर लाया जाना चाहिए। जगह जगह चोरियां, जगह जगह लूट, जगह जगह बच्चियों के साथ छेड़छाड़, बहुत गंभीर अपराध हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब तरफ से अपराधी मध्य प्रदेश में घुस आए। ऐसा क्यों है? किनका बरदस्त है इनको? हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले सारे हाईवेज के ऊपर रात में कितने गोवंश पुतले मिलते हैं। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाली सड़कों पर कितनी लूट होती है, ट्रक ढक और कार वालों के साथ या ट्रैफिक वालों के साथ। हम लगातार देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में घुसने वाला ऑटो, ट्रक या कार वाला पहले ललितपुर में डीजल पेट्रोल भरवा लेता है क्योंकि वहां उसको सस्ता मिलता है, फिर वो पूरा मध्य प्रदेश निकल के फिर वो आगे दूसरी स्टेट में भरवाता है क्योंकि वहां सस्ता मिलता है। ये किसका नुकसान है? हम देखते हैं कि भोपाल, इंदौर में आज भी नाइट हॉल्टिंग की सुविधा नहीं है ताकि सुबह हमको सस्ती फ्लाइट मिले। इसके पीछे क्यों प्रयास नहीं हुए? हम देखते हैं लगातार कि जगह जगह सड़कें चौड़ी करने के नाम पे सारे हरे भरे पेड़ उखाड़ के काट दिए हैं। ये कंक्रीटाइजेशन आने वाले समय में कितना संकट का काम करने वाला है, इसके ऊपर भी बहुत सख्ती से काम करना होगा कि तुरंत प्रभाव से जो सड़कें चौड़ी की गई हैं उनके किनारों पर बिल्कुल नीम के और दूसरे ऐसे पेड़ तुरंत लगाए जाए जिससे जनजाति को आराम मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको ताजी हवा मिले। हम समझते हैं कि जितने भी इस तरह के क्षेत्र हैं जहां पर की खाली जमीनें पड़ी हैं वहां पर गार्डन और पेड़ विकसित किए जाने चाहिए ताकि वातावरण में बैलेंस बने। हम समझते हैं कि जहां जहां भी वाटर बॉडीज हैं उनके चारों तरफ एक तरह का न्यूट्रल जोन बना के ताकि कोई अतिक्रमण ना करे। आज आप शाहपुरा की झील को ही देख लें तो झील का क्षेत्रफल आधा रह गया है। पिछले 5 साल में लोगों ने बड़े बड़े मिट्टी भर के बंगले बना लिए हैं, वहां पर लोगों ने वहां पर चौपाले बना ली हैं। ये खुदे आम एक तरह का सिस्टम को ठेंगा है कि आप चाहे कुछ कर ले, हम तो ऐसा ही चलेंगे। आज लोगों ने मास्टर प्लान की सड़कों पे कब्जा करके घर, अस्पताल बना लिए हैं। ये कितना बड़ा दोयम सिस्टम है जो सामने खड़ा है। और अपराधी जो है वो अधिकारी लगातार पैसे लेकर चुप्पी साधे बैठा है। पूरा मोहल्ला
पूरे लोग 500-700 परिवार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कैसे संभव है? इतनी कानों में कोई कैसे उंगली डाल के बैठ सकता है कि उसको जरा भी आवाज ना हो, जरा भी एहसास ना हो? मैं समझता हूँ कि अनुराग जी अभी अफसरों पे जो भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, उनके परिणाम आने के साथ मैं समझता हूँ फिर कि सड़कों के किनारे पेड़ जी और सड़कों पर से अवैध कब्जे हटाने का, और मध्य प्रदेश राज्य में शराब से राजस्व की बिक्री को 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। मैं फिर कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जगह जगह चौराहों पर जो ये नकली शराब बिक रही है, बड़े बड़े दारू खाने खुले हुए हैं, इन सबको हटाकर एक व्यवस्था दूसरी बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दरअसल नकली शराब उम्मीदें तो बहुत सारी हैं अनुराग जी से, उम्मीदें बहुत सारी हैं और उनकी भी ख्वाहिशें बहुत सारी होंगी। तो हमारी उम्मीदें कम ख़त्म नहीं होंगी, उनकी ख्वाहिशें भी ख़त्म ना हो, और उनका जब कार्यकाल ख़त्म हो तब ये सब काम पूरे हो जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपने बहुत सारी बातें की, आपकी सेहत को लेकर भी हम चिंतित हैं, आप थोड़ा सा आराम करें, लेकिन हमारे आग्रह पर आप जुड़े हमसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो संबंध है जनहित में, उनका भी आप सदुपयोग करें, जो आपके संबंध प्रशासनिक हलकों में या CS के साथ है। तो धन्यवाद डॉक्टर गर्ग आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, उम्मीदें बहुत है, जैसा मैंने कहा, आपको क्या लगता है कि 2 दिन की जो पूत के पाँव पालने में कैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं राघवन जी, निसंदेह बात पे तो इंकार नहीं करूंगा कि अनुराग जी बेहतर अधिकारी नहीं जी लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक हलकों में, राजनीतिक हलकों में और मीडिया में इस तरीके का एक वातावरण बन रहा है कि मोदी की पसंद है, मोदी को रिपोर्ट करेंगे। जी जी यहाँ पर आकर एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा भय का वातावरण बना तो जो अच्छे अधिकारी होंगे वो भी शायद काम करने में उतना इंटरेस्ट ना ले पाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपके समकक्ष अधिकारी जो हैं उन्होंने पुरानी गलतियां की होंगी, इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको टीम वर्क के साथ काम करना है तो आपको टीम वर्क दिखाना पड़ेगा, और वो चाहे अधिकारी हो या राजनेता हो। क्योंकि मुख्यमंत्री की भी एक अनिच्छा की बात भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री की अनिच्छा के बावजूद आए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे भेजे गए हैं। तो ये जो भय मिश्रित, जो आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, भय मिश्रित जिम्मेदारी, ये भय मिश्रित जिम्मेदारी सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन गौरव जी, दरअसल दोनों ही शख्स जो हैं मध्य प्रदेश के जिम्मेदार, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, ये दिल्ली की पसंद है, PMO की पसंद है। तो मुझे लगता है कि दोनों की नाल तो वहीं जुड़ी हुई है, जहां मोहन यादव जी है वहीं से अनुराग जी हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। राघवन जी, आपने देखा है वर्षों से, चाहे मध्य प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की पसंद का आता था और वो मुख्यमंत्री की पसंद का होने के कारण यस सर यस मैन की भूमिका में रहता था। अनुराग जी की जो कार्यशैली है, अनुराग जैन जी की, वो कार्यशैली हमेशा यस सर वाली नहीं है। नो सर बोलने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। ये नो सर जहाँ जहाँ बोला जाएगा वहां पर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, वो डिफरेंसेस कहीं मध्य प्रदेश को नुकसान ना पहुंचाते। मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं इसी पर आता हूँ। दरअसल वो दोनों एक ही माने पेड़ के तने हैं, तो समन्वय हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली का संकेत है। और इस मामले में मोहन यादव जी बहुत समझदार हैं और अनुराग जी तो समझदार हैं, क्योंकि वो मुख्य सचिव हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो आशंका, हम सबकी आशंका, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी, ऐसा लगता है। मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल जयंत जी, जो सारा मामला, गौरव चतुर्वेदी जो आशंका जता रहे हैं कि इसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अभी तो हर मर्ज की दवा अनुराग जैन दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद का ज़्यादा टोकरा उनके सर पर रखना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, अगर वो चलती रही तो फिर साथ के लोग भी समझ जाएंगे कि ये अनुराग जी क्या चाहते हैं, दिल्ली से क्या संदेश है, ये मुख्यमंत्री भी समझ जाएंगे। और कहीं कन्फ्यूजन होगा तो जितनी बात अनुराग जी की दिल्ली होती है, कोई मुख्यमंत्री की उससे कम बात तो होती नहीं होगी, तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और कन्फ्लिक्ट होने की स्थिति रहेगी नहीं। लेकिन आशंका तो जरूर है, जैसी गौरव जी कह रहे हैं। आपकी राय, ये सारे जो मामले हैं वो किस ढंग से ठीक होंगे? क्योंकि शहरों की हम बात करें, एक दो वाक्य और जोड़ूंगा मैं, मल्टी स्टोरी बन जाती है, बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग के बजाय कमर्शियल होने लगता है, और जहां मार्केट में दुकानें बनती है वहां पार्किंग की जगह होती नहीं है, बाजार सड़क पर आता है और पार्किंग तो भी सड़क पर लग जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं,
छोटी बातें हैं, लेकिन इससे आम जनजीवन बुरी तरह त्रस्त होता है 24 घंटे के लिहाज से। सुबह से शुरू होता है ऑफिस जाने का, सड़कें जाम, दोपहर में लोग निकलते हैं तो सड़कें जाम, वाहन इतने बढ़ गए कि ऐसा लगता है कि हमेशा आदमी घर के बाहर ही घूम रहा है। आपकी राय, ये सब चीज़ें भी चीफ सेक्रेटरी को शुरू में देखनी पड़ेगी और बाद में उनके लोग समझ जाएंगे कि अनुराग जी क्या चाहते, मोहन यादव जी क्या चाहते। आपका क्या सोचना है? राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है, आपने ठीक ही कहा। ये जो बात आई कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ही दिल्ली की पसंद हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर तालमेल रहेगा और दिल्ली का बरदस्त जो बात कही गई है वो मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के सामने जो चुनौतियां हैं वो तो देखनी ही है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये कि कोई भी सरकार होती है वो उम्मीद करती है नौकरशाही से कि इस तरह से काम करें कि अगली बार उन्हीं की सरकार आए, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि प्रशासनिक जो मशीनरी है उसे संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना होता है और संविधान के दायरे में रह के हर एक काम करना होता है। तो ये एक मर्यादा की बात है। इन दोनों के बीच में किस तरह से एक सीमा रेखा को पहचानें दोनों चीज़ों की, और किस तरह से ऐसा काम करें जिससे कि जनसाधारण को राहत मिले। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक जो बात मुझे समझ में आती है कि ज़िलों में अभी तक शायद कलेक्टरों ने ये परंपरा शुरू नहीं की कि जो लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं लेकिन वो समाज के प्रति अच्छी राय, अच्छा काम करते हैं और बुद्धि रखते हैं, उनसे कभी कभी बीच में चर्चा कर लें। क्योंकि मुख्य सचिव महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने को ज्ञानी न समझें। हर किसी के पास ज्ञान होता है, साधारण ज्ञान होता है, और उसका सम्मान करें। और संवेदनशीलता, ये इससे, इन दोनों बातों से ऐसा लगता है कि बेहतर दिशा में बिल्कुल। इससे ये भी लगता है कि उनका मानना है कि IAS अफसर ही सब कुछ नहीं जानता है, जो नीचे के अफसर हैं अगर वो अच्छी राय दे रहे हैं तो विकास जी उस पर भी मुझे लगता है कि उन्होंने पॉजिटिव एक संकेत दिया है कि आपके नीचे जो आदमी काम कर रहा है तो उसकी भी अच्छी बात को आप सुनिए और काम करिए ताकि मध्य प्रदेश को बेहतर परिणाम मिल सके। आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पर। बिल्कुल राघवेंद्र जी, एक जो उनसे 2-3 दिन के दौरान जो मेरी लगातार उनसे मुलाकात भी हुई, चर्चा भी हो रही है, उसमें उन्होंने ये साफ कहा है, जब उनसे उनका एक इंटरव्यू हम उनका करना चाह रहे थे, उनसे सवाल करना चाह रहे थे, तो बोल रहे थे कि ये प्रचार प्रसार ये सब नेताओं के लिए है, हम तो काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमें कुछ काम करके दिखाना है, प्रदेश के लिए कुछ करके दिखाना है। और जो ढर्रा चल रहा है, जो गड़बड़ियाँ चल रही, जो कमियाँ चल रही, वो ठीक होना चाहिए। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो बैठकें ली 2-3, जिसमें प्रमुख रूप से लोक निर्माण विभाग की बैठक हुई, उसमें नज़र भी आया कि CS क्या चाहते हैं और अफसर उसमें किस तरह से कर रहे हैं। अफसरों ने वहाँ पर बताया कि जो गड्ढे हैं मध्य प्रदेश में, तो 156 ठेकेदारों को नोटिस दिए गए, 9 ठेकेदारों से 73,30,000 रुपये राजसात किए गए, उनका पंजीयन ब्लैकलिस्ट किया गया और 3 मार्गों पर तो टोल अधिकार भी वापस लिए। 1,30,00,000 रुपए का दंड ठेकेदारों पर लगाया। ये सब जानकारियां आज की बैठक में निकल के आई। तो ये स्पष्ट है कि अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता था। असल में अधिकारी बहुत समझदार हैं, वो चेक कर रहे हैं कि कितना जुर्माना करके हम बताएंगे अनुराग जी को तो वो खुश हो जाएंगे। 1 करोड़ का जुर्माना बहुत मामूली है जी जी। जब तक कि अरबों के ठेके हैं और उसमें एक वो ये चेक कर रहे हैं। अभी नौकरशाही बहुत समझदार है, वो अनुराग जी के नेचर को टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितने माने हॉट लेवल पर जा सकते हैं, गर्म हो सकते हैं, आग उगल सकते हैं। मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है। जी बिल्कुल, अनुराग जी आगे और उनके तेवर सख्त भी आएंगे और जो जनता के कल्याण की बातचीत भी वो करने वाले हैं। जैसा कि कल जो दमोह जिले के संग्रामपुर में कैबिनेट बैठक होने जा रही है, तो जो मेरे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि उसमें अच्छे कल्याण, जो एक किसी समाज के किसी वर्ग के लिए कल्याण आयोग का गठन भी वो कल करने जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा होने वाली और उस पर भी सहमति हो सकती। तो ऐसे कई कल्याणकारी निर्णय भी प्रदेश के लिए कल कैबिनेट में होने वाले हैं। एकदम योगीराज जी, दरअसल सारा मामला तो चर्चाओं में आ गया है, लेकिन अब समय की कमी, हम सिर्फ इस पर फोकस करना चाहेंगे कि हमने पिछली बार भी कहा था कि रेवेन्यू का जो सिस्टम है तहसीलों का, वहाँ पर नक्शों का बड़ा चक्कर है। खेतों के जो नक्शे हैं वो बहुत गड़बड़ है मध्य प्रदेश में। देश भर की जो हालत है उससे सबसे ज़्यादा खराब हालत मध्य प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। नक्शों को लेकर गांव में बड़े विवाद हो रहे हैं। पटवारी, तहसीलदार, SDM सब परेशान है क्योंकि कलेक्टर तक बात पहुंचती नहीं है। कलेक्टर तक बात पहुंचती तो वो उस पर ध्यान देते नहीं है। हालत ये है कि अगर सरकार भी किसी ज़मीन को आवंटित करती है किसी उद्योग के मामले में, तो उसकी भी जब नप्ती करते हैं, नक्शा देखते हैं, तो वो किसी के खेत में निकल रहा है, कहीं जंगल में निकल रहा है। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये
बहुत बड़ा मामला है। आपकी इस पर 2-4 वाक्यों की टिप्पणी। बिल्कुल ठीक है राघवन जी, ये बहुत गांव से और लोगों से के घरों से जुड़ा मामला। रेवेन्यू बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हर घर की कहानी है। एक चीज़ जो अनुराग जी ने जिस बात का जिक्र करना है कि अपने आप को ज़्यादा होशियार ना समझो, और अब जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। जी। टेक्नोलॉजी में जो नई पौध आ रही है वो इनसे ज़्यादा जानती है बिल्कुल अफसरों से, तो ये समझना इस चीज़ को। और ऐसा कोई काम नहीं जो बिना टेक्नोलॉजी को हो रहा, ठीक। चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो रेवेन्यू में भी आजकल आपने देखा जियो, उससे नक्शे बनाए जा रहे हैं कंप्यूटर के जरिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे पता चलेंगी। गौरव जी कुछ कहना चाहेंगे आप? गौरव जी से संपर्क कट गया, लेकिन मैं अंतिम टिप्पणी जैन जी से लूंगा। जैन जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? जी, अभी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अनुराग जैन जी मुख्य सचिव बने हैं तो उनके नेतृत्व में एक बेहतर मध्य प्रदेश की संभावना। मैं इसमें अंतिम बात से ये जुड़ूंगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अराजक स्थिति शहरों की है, क्योंकि मास्टर प्लान नहीं बने हैं। तो कम से कम पहले मास्टर प्लान बने समय सीमा के भीतर, और उसमें कोई भी दावपेच ना हो, प्लान बने और फिर प्लान बनने के बाद वो कठोरता के साथ अमल में लाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तब तो विकास ठीक से होगा। अदरवाइज बातें हैं हम लोग करते रहेंगे और शिकायतें भी होती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि अनुराग जी हैं तो सब ठीक ही होगा। बखबर में सिर्फ इतना ही। सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा, गौरव जी का भी, डॉक्टर गर्ग का भी, योगीराज जी आपका, जैन जी आपका, और विकास जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।